नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मॉस्को हमले पर पुतिन का पहला बयान सामने आया है। बता दें आपको, साजिश के हर चेहरे को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा किसी भी देश में छिपे गुनहगार को नहीं बख्शेंगे। गुनहगारों के खिलाफ पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलाने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो पुतिन की तरफ से मॉस्को हमले का बदला लेने की बात अब कर दी गई है। शुक्रवार की रात से मॉस्को दहशत और मातम में डूबा हुआ है। 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा जख्मी है। हत्यारों को पकड़ने के लिए मॉस्को से लेकर रूस की तमाम सीमाओं तक तलाशी अभियान चल रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, पूरी दुनिया 240 मिनट के इस जघन्य हमले को देखकर स्तब्ध है। 5 आतंकी हजारों लोगों की भीड़ में दाखिल हुए और रूस की तमाम एजेंसियों को लाचार बनाकर नरसंहार करते रहे। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल के तमाम वीडियो में आतंकियों की बर्बरता और लोगों की बेबसी के अलावा कई अहम सुराग भी हैं। 240 मिनट के रक्तपात की वीडियो पड़ताल आपको दिखाते हैं। शुरू से अंत तक, हॉल के बाहर से अंदर तक, वीडियो का एक एक फ्रेम, मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हर तस्वीर सिहरन पैदा करती है। धड़कने बढ़ाने वाली गोलियों की ये आवाज, सामने आने वाले हर इंसान को छलनी करने का जुनून। इन हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल के फर्श पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये जहां से भी गुजरे वो इलाका खून से लाल हो गया। बेजान जिस्म की लाइन लग गई। तड़पते इंसानों की कराह और गोलियों की तड़तड़ाहट ने लोगों के जिस्म सुन्न कर दिए। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में उस वक्त पिकनिक नाम के बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा था। बाहर की तरफ से दाखिल हुए हमलावर कुछ मिनटों बाद हॉल के भीतर पहुंच चुके थे और अंदर लोगों को बेहद करीब से गोलियां मारी गई। हमलावर कितने हैं? हमलावर किस तरफ हैं? किधर भागना सुरक्षित है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। 6200 लोगों की इस भीड़ में कुछ लोग आतंकियों के बिल्कुल सामने आ गए और गोलियों के शिकार बने। कुछ लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा, लेकिन आतंकियों की नजर उन पर नहीं पड़ी। भारी गोलीबारी की आवाज के बीच कुछ लोगों ने कांच को तोड़कर रास्ता बनाया। हॉल के अंदर मौजूद हर इंसान बस जिंदगी बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था और आतंकी ज्यादा से ज्यादा गोलियां बरसाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना चाह रहे थे। इन तमाम तस्वीरों से जो बातें जाहिर हो रही हैं, उससे समझिए आतंकी बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब इन्हें हॉल की सुरक्षा की पूरी जानकारी थी। आतंकियों को हॉल की एंट्री से लेकर अंदर तक के पूरे रास्ते की भी जानकारी थी। इसका मतलब इस हमले से पहले हॉल की रेकी की गई थी या फिर मैप से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इन लोगों ने चेहरा नहीं ढका था। इससे जाहिर होता है कि सभी आतंकी यहां आखिरी दम तक हमला करने के इरादे से आए थे या फिर इनके भागने का प्लान भी फुल प्रूफ था। अब इस वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी का वीडियो है। हमले के वक्त ये इत्मीनान से सड़क पर जा रहा है। हालांकि मॉस्को में हमले के दौरान जो हालात थे, उससे इन दावों और वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शुक्रवार को 240 मिनट तक कब और क्या हुआ। क्रॉकस सिटी मॉल के पास रूस के समय के मुताबिक रात 9:45 पर 5 आतंकी हथियारों के साथ पहुंचे। आतंकियों ने क्रॉकस सिटी मॉल की एंट्री पर फायरिंग शुरू कर दी। एंट्री गेट पर मौजूद तमाम गार्ड्स और लोगों पर मशीन गन से गोलियां बरसाई गई। अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। हाल ही में हॉल में दाखिल होने के बाद 35 मिनट तक अलग अलग जगहों पर आतंकी गोलियां बरसाते रहे। ऑडिटोरियम के भीतर उस वक्त 6200 लोग मौजूद थे। आतंकी लोगों पर लगातार फायरिंग करते रहे। 35 मिनट तक लगातार गोलीबारी के बाद रात करीब 10:10 पर सेना के कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हुए और इसके बाद कमांडो और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। 150 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। सेना इससे पहले कि आगे बढ़ती, आतंकियों ने केमिकल से
हॉल में जगह जगह आग लगा दी। इसके बाद कमांडो के एक्शन की जगह रेस्क्यू को ज्यादा अहमियत दी गई। आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया। कई हेलीकॉप्टर्स को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। क्रॉकस हॉल के भीतर किसी को दर्जनों गोलियां लगी, कोई ग्रेनेड की चपेट में आया तो कई को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। हमले के वक्त हजारों की भीड़ हॉल में बेतहाशा बाहर की तरफ भाग रही थी। जो लोग हॉल से निकलकर खुले आसमान में आ गए वो भी आगे की तरफ भागते रहे। हॉल से निकलने वाला हर इंसान जल्द बहुत दूर चला जाना चाहता था। आतंकियों ने चंद मिनटों में मॉस्को की सुरक्षा एजेंसियों को लाचार बना दिया। रात 9:45 बजे आतंकी हॉल में घुसते ही गोलियां चलाने लगे। 9:50 पर आतंकी हॉल के भीतर ऑडिटोरियम तक पहुंच गए। 10 बजे तक पुलिस की गाड़ियां हॉल के बाहर पहुंच गई, लेकिन आतंकियों की गोलीबारी से भगदड़ मच गई थी। पुलिस के जवान भगदड़ की वजह से अंदर नहीं घुस सके। आतंकियों के टारगेट पर भीड़ थी और उन्होंने भीड़ को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया। आतंकियों ने किसी भी एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते को बंद नहीं किया, किसी भी जगह लोगों को बंधक नहीं बनाया। बाद में कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हो गए। कमांडो भीड़ के बीच गोली चलाने से बचे रहे। सेना की गोलीबारी से कई लोगों की मौत हो सकती थी। रूस की एजेंसियों ने आतंकियों को घेरने और लोगों की जान बचाने के लिए हॉल को खाली कराने को प्राथमिकता दी। 10:45 हॉल खाली कराने में 30 मिनट से ज्यादा लगे। 10:46 हॉल को घेरकर आतंकियों पर हमला शुरू किया गया। 11 बजे तक पूरे हॉल में भयंकर आग लग गई। इससे पहले कि रूस की सेना और पुलिस पूरी ताकत के साथ रिएक्ट करती, आतंकियों को घेरकर मारा जाता। आतंकियों ने प्लान का आखिरी हिस्सा भी कामयाब कर दिया और यह था पूरे हॉल में केमिकल के जरिए आग लगाना। आग की लपटों ने न सिर्फ सेना और रेस्क्यू टीम का रास्ता रोका, बल्कि आतंकियों को भी भाग निकलने का मौका दिया। हमले के बाद रूस की इमरजेंसी सर्विसेज ने लोगों को बचाने और आतंकियों को मारने की जो रणनीति तैयार की थी, उसे आग की लपटों ने कामयाब नहीं होने दिया। हॉल में आग लगने के बाद आग बुझाने का अभियान शुरू करना पड़ा। हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हमले के बाद जो अफरा तफरी मची थी वो और ज्यादा भयावह हो गई। हालांकि इन सब के बीच एक आतंकी को पकड़ने का दावा किया गया। 11 संदिग्ध भी पकड़ लिए गए, लेकिन रूस की तमाम एजेंसियां 183 से अधिक लोगों की जिंदगी बचाने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर मॉस्को हमले से जुड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां हमले में शामिल एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन बॉर्डर पर पकड़ा गया है ये आतंकी रूसी भाषा नहीं जानता और ना ही रूसी भाषा को समझता है। तो एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मॉस्को के आतंकी हमले में शामिल था। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। यह हमला सीधे पुतिन को चैलेंज है, इसलिए क्रेमलिन ने फरमान जारी किया है। बेकसूरों पर गोली बरसाने वाले एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकियों की मदद करने वालों को भी सजा दी जाएगी। खून खराबा मचाने वाले 5 आतंकियों में से 3 स्पेशल फोर्स ने पकड़ लिए हैं, जबकि कई संदिग्धों की भी धरपकड़ हो चुकी है। इस बीच रूसी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि आतंकियों का कनेक्शन ऐसे विद्रोही गुटों से मिला है जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर रूस में बवाल मचाते रहे हैं।
अगर रूस का दावा सही निकला तो यूक्रेन की संपूर्ण तबाही को कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को दहल गया। इतना बड़ा हमला हो गया, चीख पुकार मचने लगी। क्रेमलिन में भी कोहराम मच गया और ऐसा करने वालों को पुतिन बख्शेंगे नहीं। एक एक को पकड़ा जाएगा। जो अभी तक स्पेशल फोर्स की गिरफ्त में आए हैं उनके चेहरे देख लीजिए। पहला आतंकी, दूसरा आतंकी, तीसरा आतंकी। स्पेशल फोर्स के मुताबिक 2 आतंकियों को ब्रियांस्क के जंगलों से पकड़ा गया है, जिसमें एक तरफ वो आतंकी है जो सफेद कार चला रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो आतंकी है जो आतंकियों के ग्रुप का सरगना बताया जा रहा है। जब उससे पूछताछ हुई तो इसने हमले की वजह जो बताई वो सुनिए। इसके अलावा आतंकियों ने जो बताया है उसके मुताबिक टेलीग्राम के जरिए इनसे हमला कराने वाले ने संपर्क किया। ये मूल रूप से फारसी हैं। ताजिकिस्तान में पढ़ाई के लिए आए थे। इनका वीजा एक्सपायर हो गया था। हमले से पहले इन्हें 2.4 मिलियन यूरो मिल गए थे, बाकी हमले के बाद मिलने थे। इसीलिए ये यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि यूक्रेन में ही इन्हें पनाह मिल सकती थी। रूस की स्पेशल फोर्स ने वो सफेद कार भी बरामद कर ली है जिससे ये भागे थे। बताया जा रहा है कि ये कार इन्होंने 6 जनवरी को कैश में खरीदी थी। जिस हथियार से इन्होंने खून खराबा किया है उसका नाम AK-12 है, जिसे रूस ने 6 महीने पहले ही लॉन्च किया है। यूक्रेन में रूसी सैनिक इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। AK-12 राइफल बेहद खतरनाक है, जो 1 मिनट में 1000 गोली चला सकती है। इसकी रेंज 625 मीटर है। एक मैगजीन में 30 गोली आती है। इसमें 5.45 mm कैलिबर की गोली लगती है। वजन महज 3 किलो 300 ग्राम है। 2 महीने पहले पुलिस ने बेलगोरोद में एक यूक्रेनी कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया था, जो यूक्रेन की जंग के मैदान से AK-12 लाकर रूस में बेच रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकियों को AK-12 उसी एजेंट से मिली जो यूक्रेन से लेकर आ रहा था, या हथियार पहुंचाने वाला कोई और है? तीन आतंकी अभी तक पकड़े जा चुके हैं। इनके अलावा स्पेशल फोर्स ने पूरा जाल बिछा लिया है, जिसमें न सिर्फ गोली बरसाने वाले बाकी के 2 आतंकी भी पकड़े जाएं और उन्हें मदद करने वाले भी। बताया जा रहा है कि अभी तक आतंकियों के अलावा 6 संदिग्ध पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जिन्होंने आतंकियों की मदद की। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुतिन को चुनाव जीते 5 दिन हुए हैं। अभी तक पुतिन बेलगोरोद और दूसरे इलाकों पर हुए हमले का बदला ले रहे थे। इसी बीच मॉस्को के बीचों बीच इतना बड़ा आतंकी हमला करके उन्हें सीधा चैलेंज दिया गया है। गोलीबारी करके आतंकी वहां से भाग भी निकले। करीब 35 मिनट गोली चलाने के बाद क्रोकस सिटी हॉल से 5 आतंकी निकले। खून खराबा मचाने वाले एक आतंकी को उसी वक्त स्पेशल फोर्स ने धर दबोचा, जबकि 4 आतंकी सफेद कार में सवार होकर भाग निकले। स्पेशल फोर्स पर गोली चलाते हुए चारों ब्रियांस्क की तरफ निकल गए। रास्ते में सुरक्षा बलों ने चेकिंग के लिए कार रुकवाई, तभी आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान यूक्रेन बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी पकड़े गए, जबकि बचे 2 आतंकी यूक्रेन की तरफ भाग गए। जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए उनके नाम हैं नसीरुद्दीनोव, जिसकी उम्र 37 साल है। इसके अलावा इस्मोनोव, जिसकी उम्र 51 साल है। सफोलजोदा, जिसकी उम्र 21 साल है। नजरोव रुस्तम, जिसकी उम्र 29 साल है।
ये सभी तजाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर स्पेशल फोर्स ने जारी की है वो पकड़े गए आतंकियों से अलग है। इसका मतलब ये कि कॉन्सर्ट हॉल में 5 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए, जबकि जिन्होंने गोलीबारी की वो उसी कार से ब्रियांस्क की तरफ भागे थे जिस कार से आए थे, ऐसा चश्मदीदों ने बताया है। करीब 5 घंटे बाद ब्रियांस्क से उनकी धरपकड़ हुई। मॉस्को से ब्रियांस्क करीब 393 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में 5 घंटे से कम का वक्त लगता है। क्रेमलिन ने विशेष जांच समिति बना दी है जिसका कहना है कि हमलावर की उम्र 21 से 41 साल के बीच है और इनका पूरा एक नेटवर्क है, यानी ये काफी पहले से हमले की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि सेना की वर्दी में आतंकी आए थे। ऐसा भी मुमकिन है कि कॉन्सर्ट हॉल की पहले रेकी की गई हो। इसके अलावा रूसी इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया था। क्रॉकस सिटी हॉल में फ्लेमेबल केमिकल से आग लगाई गई थी। शक जताया जा रहा है कि आतंकी यूक्रेनी फोर्स के संपर्क में थे। रूसी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि इस हमले में रूस के विद्रोही गुटों का हाथ है, जिसमें 2022 में बने 2 संगठनों का नाम सामने आ रहा है। RDK यानी रशियन वॉलंटियर कोर, जिसका चीफ 39 साल का डेनिस कोपेत्सिन है। इसके अलावा LSR यानी लीजन फ्रीडम ऑफ रशिया है। इसके चीफ का नाम मैक्सिमिलियन एंद्रेनिकोव है। इनका कनेक्शन यूक्रेनी इंटेलिजेंस से है। बताया जा रहा है कि बेलगोरोद और कुर्स्क में RDK और LSR ने यूक्रेन में चेचन विद्रोहियों की शेख मंसूर बटालियन के साथ मिलकर हाल ही में हमले किए थे, जिसमें छोटे छोटे विद्रोही गुटों को साथ मिलाया था। हो सकता है मॉस्को में आतंकी हमला उसी ऑपरेशन का हिस्सा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।